पुल देम आउट, किसी चीज को बाहर खींचना. चेक योर हैबिट्स. Once upon a time, in the city of Varanasi, there lived a wealthy man, घनश्याम. एक बार की बात है, वाराणसी शहर में एक बहुत धनवान व्यक्ति रहता था. He had huge wealth. He has huge wealth, but his only son. उसके पास बहुत ज़्यादा धन थे एंड उसके पास एक ही बेटा था. हेमंत वॉज स्पॉइल्ड ब्रैट विद बैड हैबिट्स. जो उसका बिगड़ा हुआ बेटा था. स्पॉइल्ड ब्रैट मीन्स होता है बिगड़ैल, साहबजादे टाइप के जो लोग होते हैं, जो बिगड़ जाते हैं बच्चे, उनको बोलते हैं. विद मैनी बैड हैबिट्स, जो बहुत सारी बैड हैबिट्स में पड़ गया था, जिसके अंदर बहुत सारी बैड हैबिट्स आ गई थी. एंड often घनश्याम felt sad thinking about his son's future. घनश्याम अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोच के बहुत चिंतित रहता था. One day घनश्याम requested an old scholar to win his sons away from his bad habits. और एक दिन घनश्याम एक ओल्ड स्कॉलर से, एक बूढ़े विद्वान से टू विंग्स हिज सन्स अवे फ्रॉम हिज बैड हैबिट्स, उसने रिक्वेस्ट किया कि मेरे बच्चे की बैड हैबिट्स जो है उसको छुड़ाने के लिए, विंग्स मीन्स होता है छुड़ाना, छुड़ाने के लिए उसने रिक्वेस्ट की उस स्कॉलर से, जो ओल्ड स्कॉलर थे, जो ओल्ड एक बूढ़े विद्वान व्यक्ति थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे बच्चे की बैड हैबिट्स छुड़ाइए. द स्कॉलर टुक हेमंत फॉर अ स्ट्रॉल इन द गार्डन. और जो ओल्ड मैन थे, द स्कॉलर टुक हेमंत, जो स्कॉलर थे, जो विद्वान थे, वो हेमंत को गार्डन में ले गए. टहलते हुए दोनों गार्डन में गए, गार्डन में उसको ले गए. एंड स्टॉपिंग सडनली, और अचानक वो रुक गए. एंड ही आस्क्ड द बॉय, और उसने उनसे पूछा, टू पुल आउट अ टीनी प्लांट ग्रोइंग देयर. क्या तुम इस जो ये प्लांट यहाँ पे उगा हुआ है, जो ये छोटा सा प्लांट है, क्या इसको तुम उखाड़ सकते हो? ऐसे उसको गार्डन में लेके गए और बोला कि क्या तुम ये जो प्लांट उगा हुआ है, ये जो छोटे से प्लांट्स है, क्या इसको तुम उखाड़ सकते हो? द यंग बॉय हेल्ड द प्लांट्स बिटवीन हिज थंब एंड फोरफिंगर एंड पुल्ड इट आउट. और उसको लगा कि ये कौन सी बड़ी बात है. उसने बस अपने फोरफिंगर, इंडेक्स जो आगे वाली फिंगर्स होती है, और थंब्स जो होते हैं, अपने फिंगर्स और थंब से पकड़ा और निकाल दिया. यहाँ पे आप देख रहे हो पिक्चर में ये दिया हुआ है. अपने फिंगर्स से पकड़ा और थंब से पकड़ा और बाहर निकाल दिया. एंड देन द ओल्ड मैन then asked him to pull out a slightly bigger plant. क्या तुम जो इससे जो इस बड़े इससे जो प्लांट्स है, क्या इसको निकाल सकते हो? The youth pulled hard and the plant came out along with the root. और उसको जो थोड़ा बड़ा हो गया था, उस प्लांट्स के क्या निकाल सकते हो? then क्या हुआ? Now pull out the one, said the old man, pointing to a bush. और उसने जब कहा, तो ओल्ड मैन ने कहा, तो उसने क्या किया? जब ओल्ड मैन ने कहा कि क्या तुम जो थोड़ा सा और उससे बड़ा था, एक तो छोटा सा प्लांट्स था, उसको उसने निकाल दिया, और जो थोड़ा उससे बड़ा हो गया था, थोड़ा हार्ड हो गया था, बोला इसको क्या तुम निकाल सकते हो? तो उसने बोला, उसने निकाला और उसने दोनों हाथों से पकड़ के और थोड़ा मेहनत लगाया, थोड़ा सा अपना मेहनत लगाया और उसको क्या किया? बाहर निकाल दिया. जब वो बाहर निकल गया, द बॉय हैड टू यूज ऑल हिज स्ट्रेंथ टू पुल इट आउट. और इसको निकालने के लिए बॉय की पूरी स्ट्रेंथ लगी थी, बहुत मेहनत लगा था. नॉट टेक दिस वन आउट, said the old scholar
इंडिकेटिंग अ ट्री। पहले तो उसने क्या किया, एक छोटा सा प्लांट दिखाया जो इतना छोटा है, उसको उखाड़ने के लिए बोला। तो उसने क्या किया, बस अपने फिंगर्स से और अपने थंब से ही उसको बाहर निकाल दिया। उसके बाद उसने दूसरे चीज़ को इंडिकेट करते हुए, दूसरे चीज़ को दिखाते हुए, दूसरे प्लांट्स को दिखाते हुए, जो थोड़ा बड़ा हो गया था, थोड़ा जड़ से पकड़ लिया था, ये प्लांट्स, इसको बोला निकालने के लिए। तो जब इसको निकालने गया तो क्या हुआ, उसको और मेहनत लगा, उसको ज़्यादा मेहनत लगा। एंड फिर उसके बाद ये भी जब निकाल लिया, थोड़ा मेहनत लगा बट निकल गया। एंड नाउ टेक दिस वन आउट, सेड द ओल्ड स्कॉलर इंडिकेटिंग अ ट्री। अब क्या हुआ, जो ओल्ड स्कॉलर था वो ट्री को इंडिकेट करते हुए हेमंत से कहा, हेमंत ग्रैब्स द ट्रंक एंड ट्राई टू पुल इट आउट। और उसके तने को, उसके ग्रैब ट्रंक को पकड़ते हुए उससे बोला कि क्या तुम इसको निकालो। बट द ट्री वुड नॉट मूव। जब वो उसको निकालने गया तो ट्री क्या हुआ, कोई मूवमेंट ट्री में नहीं हुआ। ये है, आप देख रहे हो पिक्चर में, ये ट्री है और ये स्कॉलर पर्सन है, ओल्ड स्कॉलर। इन्होंने जब बोला तो वो ट्री को जब उखाड़ने गया तो ट्री कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ। इट इज इम्पॉसिबल। ये क्या है, ये इम्पॉसिबल है, सेड द बॉय ने कहा, पेंटिंग विथ एफर्ट, और अपना पूरा हाँपते हुए, पूरा अपना स्ट्रेंथ लगाते हुए, पूरे अपना एफर्ट डालते हुए बोला, ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं निकलेगा, ये एकदम इम्पॉसिबल है, क्योंकि ट्री है, इतना बड़ा ट्री हो गया तो ये इम्पॉसिबल है, उसने ऐसा बॉय ने कहा। सो इज इट विथ बैड हैबिट्स, सेड द ओल्ड स्कॉलर। ओल्ड स्कॉलर ने बोला, सो इज इट विथ बैड हैबिट्स, ऐसा ही बैड हैबिट्स के साथ होता है, सेड द ओल्ड स्कॉलर। ओल्ड स्कॉलर ने ऐसा बोला। व्हेन दे आर न्यू इट इज इजी टू पुल देम आउट। अगर वो अगर नया होता है तो आराम से उसको हम छोड़ सकते हैं बाहर, अपने अंदर से बाहर उसको निकाल सकते हैं। बट व्हेन दे टेक होल्ड, लेकिन अगर वो कुछ समय हमारे अंदर रह गया, अगर कुछ समय तक हम उसको अपने अंदर रख लिए, दे बिकम वेरी डिफिकल्ट टू बी अपरूटेड। और जब उसको हम निकालेंगे, जब उसे हम जड़ से निकालना चाहेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर वो छोटे छोटे बैड हैबिट्स हैं, अगर उसको हम ख़त्म करना चाहें तो हो सकता है, बट जब वो ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो इट्स अ डिफ़िकल्ट, सो मच डिफ़िकल्ट फॉर uprooted. The walk with the old scholar in the garden changed the boy's life. और इस गार्डन में वॉक करते हुए जो ओल्ड स्कॉलर थे वो बॉय की लाइफ को चेंज कर दिए। ही रियलाइज्ड दैट इट वाज अ राइट टाइम फॉर हिम टू गिव अप हिज बैड हैबिट्स बिफोर दे ग्रो ऑन हिम। और बॉय ने, हेमंत ने ये रियलाइज़ किया कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा राइट समय है। अगर मैं अपनी बैड हैबिट्स को चाहूँ तो इसे बाहर निकाल सकता हूँ, बट ये जब अगर हमारे अंदर बहुत टाइम तक रह जाएगी तो ये हम इसको नहीं बदल सकते। कैसे एग्जाम्पल दिया था स्कॉलर ने, उस विद्वान ने कैसे एग्जाम्पल दिया था। पहले छोटे से प्लांट्स को दिखाया, फिर उसके बाद उसको उखाड़ने में उसे थोड़ा समय लगा, लेकिन थोड़ा और बड़ा प्लांट दिखाया तो उसको उखाड़ने में उसको ज़्यादा मेहनत लगा। लेकिन जब ट्री दिखाया, जब ट्री को बोला आप इसको मूव करो, ट्री को निकालो, तो ट्री तो अपनी जगह से बिल्कुल मूव नहीं कर सकता। तो ऐसे ही हमारी बैड हैबिट्स होती है। अगर हमारे अंदर छोटी छोटी बैड हैबिट्स हैं, अगर हम उसको निकालना चाहें तो वो बाहर निकल सकती है, लेकिन अगर वही बैड हैबिट्स बड़ी हो जाएंगी तो हम उसको अपने अंदर से नहीं निकाल सकते। जैसे प्लांट्स, छोटे प्लांट्स, फिर उससे बड़े प्लांट्स, और फिर जब वो ट्री हो जाते हैं तो बिल्कुल नहीं हिल सकते। ऐसे ही सेम एज हमारे बैड हैबिट्स के साथ होता है, ऐसा ओल्ड स्कॉलर ने एक्सप्लेन किया। मेकिंग इट सिंपल मीनिंग, यहाँ पे कुछ सिंपल्स मीनिंग दिए हुए हैं। कैरेक्टर्स, ब्रैट, स्कॉलर, वीन, स्ट्रॉल, ग्रैब्स्ड, पेंटिंग, uprooted. And here is a filling the blanks with the correct word. The wealthy man's son was a spoiled brat, and Ghanshyam requested an old scholar to bring his sons away from his bad habits. घनश्याम ने ओल्ड स्कॉलर से रिक्वेस्ट किया था कि उसकी सन की बैड हैबिट्स वो छुड़ा दे। एंड हेमंत वॉज अनेबल टू पुल आउट द ट्री। जो हेमंत था वो ट्री निकालने के लिए ट्री उससे एकदम बाहर नहीं खिंचाया, ठीक है, अनेबल टू पुल आउट द ट्री। एंड
When bad habits are new, it is easy to pull them out. अगर bad habits new है तो उसको हम निकालना बहुत आसान होता है, उसको हम अपने अंदर से बाहर निकाल सकते हैं. When bad habits take hold, अगर bad habits कुछ समय तक हमारे अंदर रुकी रह गई, अगर होल्ड रह गई, दे बिकम वेरी डिफिकल्ट टू बी अपरूटेड, तो उसको हमको बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. इस जो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, इसको हमें ट्रू फॉल्स में लिखने हैं. सो कैरेक्टर इज सम टोटल ऑफ आवर हैबिट्स. जो कैरेक्टर है वो हमारे, जो हैबिट्स है वो हमारे, जब हम हैबिट्स, जो इतनी भी गुड हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स हैं, उसको टोटल करते, जो हैबिट्स हैं वो टोटल होते 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 हमारे कैरेक्टर बन जाती है, हमारी चरित्र बन जाती है. तो इसे हमें क्या करना चाहिए, जो हैबिट्स है उसको इम्प्रूव करना चाहिए. अगर गुड हैबिट्स है तो गुड कैरेक्टर हो जाएंगे, और बैड हैबिट्स है तो बैड कैरेक्टर्स हो जाएंगे. दिस इज अ इम्पॉर्टेंट. सो दिस इज अ ट्रू. एंड नेक्स्ट, घनश्याम फेल्ट हैप्पी थिंकिंग अबाउट हिज सन फ्यूचर. जो घनश्याम था वो अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में सोच के बहुत खुश था? नहीं, वो बहुत दुखी था, क्योंकि वो उसके अंदर बहुत सारी बैड हैबिट्स थी, इसलिए वो सोच के दुखी होता था. नॉट अ हैप्पी. तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फॉल्स कर लेंगे. एंड नेक्स्ट हेमंत पुल्ड आउट द बस वेरी इजली. नहीं, वो बहुत ईजिली उसको काट दिया था. जो झाड़ियाँ थी उसको बहुत ईजिली उखाड़ दिया था? नहीं, उसको उखाड़ने में उसको मेहनत लगी थी, स्ट्रेंथ लगा था, थोड़ा पावर लगा था, तब जाके वो उखड़ा था. एंड तो दिस इज अ फॉल्स. एंड नेक्स्ट हेमंत ट्राई टू पुल द ट्री बट इट डिड नॉट मूव. हेमंत ट्री को कोशिश किया था हिलाने की, खींचने की, बट वो अपने जगह से थोड़ा भी मूव नहीं किया था. तो दिस इज अ ट्रू. एंड नेक्स्ट बैड हैबिट्स कम इजी बट आर हार्ड टू लिव विथ. जो बैड हैबिट्स हैं उसको अपने अंदर, जो बैड हैबिट्स हैं, जो हमारे अंदर बैड हैबिट्स कम इजी बट आर हार्ड टू लिव विथ. जो बैड हैबिट्स हैं वो हमारे अंदर आ तो जाती हैं बहुत ईजिली, लेकिन उनसे अपने अंदर से छोड़ना या निकालना जो है वो बहुत मुश्किल होता है. तो दिस इज अ ट्रू. ओके, सो दिस चैप्टर इज डन. ओके स्टूडेंट्स.